बाबूजी चिंता कर रहे थे इसलिए मैं भाग के अम्मा कुछ हुआ? क्या बात थी? जिंदा है जिसके खून के जुर्म में राघव जी को इतने साल की सजा जिंदा है। वो जेल में रहे ये झूठा इल्जाम जिंदा है। अमेरिका में है और राघव जी की सच्ची राघव जी की सबकी बहन है। कुठारी ने राघव जी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या लोग हम सोच नहीं सकते। राघव जी कहते हैं कि वो खूनी नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कि नहीं। कुठारी को इस बारे में पता है? समझ में नहीं आ रहा। मन तो कहता है कि अभी क्या पीछा के राघव जी को सब कुछ सच पता था। सच है नहीं, उनका हक है उनके केस में, इससे उनकी मदद होगी, वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे। लेकिन फिर डर जाती हूँ कि वो उनका गुस्सा, वो ये जानकर कि पंखुड़ी जिंदा है, उनका जुनून, वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सॉरी मैम। पंखुड़ी जिंदा है, सही सलामत है और कुशल मंगल अपने पार्टनर के साथ सालों से अमेरिका में रह रही है। ये जो फोटो है ये मेरे दोस्त यशदीप सर के रेस्टोरेंट की ओपनिंग की फोटो है। और यहाँ आने से पहले मैंने उनसे फोन पे बात करके कंफर्म किया था कि ये पंखुड़ी ही है जो सालों से उनके रेस्टोरेंट में आती है। कैसे लोग हैं आप लोग? और आप लोग ने उनके खून के झूठे इल्जाम में राघव जी को जेल करवा दी। 20 साल राघव जी सलाखों के पीछे रहे, वो भी उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। अरे कैसे लोग हैं आप? राघव जी से बदला लेने के लिए इतना घिनौना खेल खेला, एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कैसे लोग हैं आप लोग? आप देख रही है क्या हो रहा है? आप देख रही है आपकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मी मुझे ना सच में समझ नहीं आ रहा है कि अब चाहती क्या है। अगर आप चाहती तो आप खुशी खुशी खबर आके सबको दे सकती थी कि आपकी बेटी जिंदा है, लेकिन नहीं, वो राघव 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 राघव। अरे वो क्या इतना सेना हो गया क्या कि आपकी बेटी से भी प्यारा हो गया आपको? हाँ, उसने आपकी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, और ये बात उसने आपसे छुपाई थी, लेकिन उसके बाद भी आपको उस पर भरोसा है, लेकिन इस पर नहीं। बात क्या सुनूं मैं? आपको उस साइको पे भरोसा होगा, लेकिन मुझे अपने परिवार पे भरोसा है मम्मी। और प्लीज उसकी वकालत के चक्कर में आप मेरी फैमिली को हर्ट मत कीजिए। क्या सुनूं? तब से तो आप भी सुनाई जा रही है, सवाल जवाब किए ही जा रही है, और क्या सुनूं मम्मी? क्या सुनूं? और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है मम्मी। मुझे ना सच में समझ नहीं आता है कि ये क्या मनोती है। जब भी सब कुछ ठीक होने लगता है, जब भी खुशी आना शुरू होती है, तब भी एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पता है मुझे किस बात की तकलीफ है? मुझे इस बात की तकलीफ है कि हर तकलीफ की शुरुआत हमेशा आपसे शुरू होती है। क्यों आप खुशी को खुशी क्यों नहीं रहने देती है मम्मी? क्यों नहीं? मेरी फैमिली से सबूत मांगने के लिए आई है ना? हाँ, तो उस राघव से सबूत मांगा है आपने? उसके पास कोई सबूत है कि पंखुड़ी को जो जिंदा है ये लोग पहले से जानते थे, सब लोग पहले से मिले हुए थे, इसका कोई सबूत है आपके पास?
है कोई सबूत? नहीं ना। बहुत बिना पूरा सच जाने, बिना पूरी बात जाने, बिना कोई सबूत के आप आ गए यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए। वाह मम्मी, मेरा हाथ जोड़ती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात आपको कहते हुए, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि प्लीज आप मेरी फैमिली से दूर रहिए, प्लीज। लेकिन अनुपमा चुप नहीं बैठेगी, वो असली गुनहगार को सजा दिलवा कर ही रहेगी। अब देखना होगा कि इस बात से माँ बेटी के रिश्ते में कितनी दरार आती है और कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है।